अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। एशिया कप 2022 के फाइनल मैच में और ख़ास तौर पर टूर्नामेंट में जो कारकर्दगी रही, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बैट्समैन जिनका स्ट्राइक रेट और एवरेज इंतहाई मायूस कौन रही, ना सिर्फ एशिया कप 2022 में बल्कि 2021 से अगर कारकर्दगी देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कमो बेश 5 प्लेयर जो कि एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे, वो T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए स्क्वाड का हिस्सा बनते दिखाई नहीं दे रहे। और यही तब्दीलियां इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में भी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने 15 सितंबर से पहले T20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड का ऐलान करना है और फिर यही स्क्वाड जो है इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचेस की होम सीरीज़ न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलेगा, और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मिल सके और खिलाड़ियों के आपस में ग्रोमिंग हो सके, आपस में सेटिंग बन सके। अब देखना ये है कि इसके हवाले से बड़ा फैसला क्या होता है, और 5 प्लेयर्स उनकी कारकर्दगी आपके सामने मैं शेयर करूँगा कि ये प्लेयर ऐसे हैं जिनकी जो पोजीशन है उस पर सवालिया निशान लग चुका है, और उसके मुतबादल के हवाले से भी बात करेंगे। और हम सबसे पहले निगाह डालते हैं एशिया कप 2022 के पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, जिसमें कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान के अलावा आसिफ अली, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, उनकी जगह रिप्लेस किया गया था हसन अली को, नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी जिन्हें रिप्लेस किया गया था मोहम्मद हसनैन के साथ, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर, ये पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी जो कारकर्दगी रही है उसके हवाले से कौन सी तब्दीलियां लाजमी हैं। गो कि हम सिर्फ एक टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल अगर पाकिस्तान के हालिया अरसे में ख़ास तौर पर 2021 से अब तक देखा जाए तो पाकिस्तान के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ एशिया कप की कारकर्दगी देखेंगे तो शायद फिर बाबर आजम की जगह भी ना बन सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ एक टूर्नामेंट की ख़राब कारकर्दगी या एक सीरीज़ की ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर आप किसी को नहीं कह सकते कि वो फ्लॉप हो गया। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी लगातार 1.5 साल से नाकाम हो रहा है या 2 साल से नाकाम हो रहा है तो फिर उसकी जगह किसी और को रिप्लेस किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ्तिखार अहमद की, जो कि पाकिस्तान के तीसरे टॉप स्कोरर थे। उनकी कारकर्दगी देखें, वैसे अब तक उनकी जो T20 फॉर्मेट में सिर्फ 3 ऐसी इनिंग्स हैं जो कि काबिल ज़िक्र कही जा सकती हैं। 2019 में उनका कमबैक हुआ था दौरा ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर वो पहले मैच में एक मैच में 34 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों समेत 62 रन बनाने में कामयाब रहे थे। 182 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट था। इसके अलावा अगले मैच में 37 गेंदों पर 45 रन बनाए। उसके बाद 2021 में उनका कमबैक हुआ, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनकी कोई भी काबिल ज़िक्र ऐसी इनिंग्स नहीं है जिसमें उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहा हो। 2 या 4 रन की इनिंग्स को हम आप नहीं कह सकते कि वो स्ट्राइक रेट है, जैसा कि 300 के स्ट्राइक रेट से बांग्लादेश के खिलाफ रन बनाए, लेकिन सिर्फ 2 गेंदें खेली थी, 6 रन बनाए थे। ओवरऑल देखा जाए तो उनकी सिर्फ एक ही ऐसी इनिंग्स है जिसे हम काबिल ज़िक्र कह सकते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये T20 फॉर्मेट की इनिंग्स है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दिसंबर 2021 में खेली थी। 19 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों समेत 32 रन बनाए थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनकी जो कारकर्दगी रही है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। 28 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ एशिया कप के मैच में, 127 का स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा 30 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ 90 के स्ट्राइक रेट से, और श्रीलंका के खिलाफ 13 रन बनाए 76 के स्ट्राइक रेट से। गुज़िश्ता मैच में 32 रन बनाए जब पाकिस्तान टीम 171 रन का टारगेट चेस कर रही थी, तो उसका स्ट्राइक रेट 103 रहा। तो ये सूरत हाल रही है। अगर हम एशिया कप में उनकी कारकर्दगी देखें, 5 मैचेस में 105 रन, 32 बेस्ट स्कोर, 26 की एवरेज, 100 का स्ट्राइक रेट, ये किसी भी तरह आप टू डाउन बैट्समैन यानी कि चौथे नंबर पर आने वाले बैट्समैन की कारकर्दगी को सराह नहीं सकते, उसकी पोजीशन का दिफा नहीं कर सकते। इसके अलावा 2021 से अगर उनकी हम कारकर्दगी देखें, 12 इनिंग्स में 188 रन बनाए, वही 32 बेस्ट स्कोर है, 18 की एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट, और ये कारकर्दगी किसी भी तरह सूदमंद नहीं है। हालांकि इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल और तसलसल के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी बैटिंग सलाहियत को मनवाने में कामयाब नहीं हो सके। दूसरी जानब उनकी जो बॉलिंग सलाहियत है उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने फ़ायदा उठाने की कोशिश तक नहीं की। आखिरी मैच में गो कि उन्हें 3 ओवर दिए, अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई, लेकिन उन्हें ज़्यादातर यूज़ नहीं किया गया। इसके अलावा रिजवान की बात करते हैं, उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि बहुत स्लो खेलते हैं, लेकिन अगर हम 2021 से उनकी कारकर्दगी देखें तो 1630 रन बनाए हैं, जो कि पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी बैटर के सबसे ज़्यादा रन है। 68 के लगभग एवरेज है और 131.34 का स्ट्राइक रेट है, जो कि खासा शानदार स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है। 1 सेंचुरी और 15 फिफ्टियाँ बनाई हैं।
दिसंबर 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन की इनिंग्स खेली थी, 150 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट। अगले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 104 रन की कैरियर बेस्ट इनिंग्स खेली थी, 162 का स्ट्राइक रेट। इसके अलावा और बहुत सारे एवरेज जो आप देख सकते हैं कि बड़ी इनिंग्स बड़े तेज़ी रफ्तारी से रन बना चुके हैं। इवन के हालिया एशिया कप के जो 2 मैचेस थे, हांगकांग के खिलाफ 136 और इंडिया के खिलाफ 139 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। अब उनका कसूर भी नहीं है, उनको पता होता है कि हमारा साथी बैट्समैन आउट हो चुका है, तो उन्हें और 2 विकेटें गिर चुकी हैं। अगर वो इस टाइम रिस्क लेंगे, उन्हें पता होता है कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है ख़ास तौर पर वो फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए वो ज़रा दिफाई अंदाज इख्तियार करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बावजूद हम मौजूदा सूरत हाल में रिजवान को ड्रॉप करने का सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा अगर बात करें तो उनका मुतबादिल कौन है, फ़खर जमान खुद आउट ऑफ फॉर्म है। अगर हम शर्जील खान की बात करें तो नेशनल T20 कप में जो जारी है उसमें अभी तक 7 मैचेस में 127 रन बनाए हैं, 49 बेस्ट स्कोर रहा, 18 की एवरेज और 133 का स्ट्राइक रेट है। लगभग वही स्ट्राइक रेट है जो कि इंटरनेशनल मैचेस में हालिया अरसे में रिजवान का है। और दूसरी बात ये कि बदकिस्मती है कि हमारे नेशनल T20 कप का या हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का इंटरनेशनल क्रिकेट से जो फासला है, जो गैप है, बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि सोहेल तनवीर अब तक टूर्नामेंट में यानी कि नेशनल T20 कप 2022 में 159 रन बना चुके हैं, 74 रन से नॉट आउट की बेस्ट इनिंग्स है, 170 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट और 53 की एवरेज है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोहेल तनवीर जब इतना तेज़ खेल सकते हैं, इतनी अच्छी एवरेज के साथ रन बना सकते हैं, तो फिर यहाँ पर दीगर बैट्समैनों के लिए कितना आसान होगा। इसके अलावा फ़खर जमान जो कि ओपनिंग से उन्हें नीचे भेजा गया था 1 डाउन पोजीशन पर, उनकी कारकर्दगी खासी मायूस कुन है। 6 इनिंग्स खेली हैं एशिया कप में, 96 रन बनाए। पाकिस्तान के दूसरे टॉप स्कोरर ज़रूर थे, लेकिन 53 रन की जो इनिंग्स थी वो भी हांगकांग के खिलाफ खेली थी। इसके अलावा 16 की एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट। अब किसी भी तरह 1 डाउन जो पोजीशन है उसके बैट्समैन के लिए ये स्ट्राइक रेट तवक्को नहीं कर सकते, उन्हें उसका दिफा नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ ये बल्कि 2021 से उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है 21 की एवरेज और 121 का स्ट्राइक रेट रहा। 27 मैचों में सिर्फ 511 रन बनाए हैं, 4 फिफ्टियाँ ज़रूर शामिल हैं। इसके अलावा उनके जो मुतबादिल हैं, उनके मुतबादिल के तौर पर आप हैदर अली को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं, या फिर शान मसूद को उनके मुतबादिल के तौर पर पाकिस्तान टीम में खिलाया जा सकता है। और इसके अलावा आसिफ अली जो कहते हैं कि मैं डेली 100 से 150 छक्के लगाता हूं, लेकिन अगर उनकी पाकिस्तान टीम के लिए एवरेज देखें, ख़ास तौर पर हालिया एशिया कप में, तो उनकी फ़ी मैच एक छक्का भी नहीं बनती। 5 मैचों में सिर्फ 3 छक्के लगा सके। 5 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला एशिया कप में, 41 रन बनाए, 16 बेस्ट स्कोर रहा, 8 की एवरेज और 164 का स्ट्राइक रेट। ऐसे स्ट्राइक रेट को क्या करेंगे जब आपकी एवरेज सिर्फ 8 रन फी इनिंग्स है, यानी एक छक्का एक डबल। और उसके अलावा 2021 से उनकी कारकर्दगी देखें वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। 16 इनिंग्स में 12 की एवरेज, 157 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 145 रन बनाया और एक बार भी वो 30 रन की हद पार नहीं कर सके। तो मुझे लगता नहीं है कि आसिफ अली को आप मज़ीद चांस दे सकते हैं। उससे बेहतर है कि आप इमाद वसीम के साथ खेलें। इमाद वसीम के अंदर कम अज़ कम ये एतमाद ज़रूर है कि वो 30-35 रन बना के आते हैं और स्ट्राइक रेट इतना ही होता है जितना आसिफ अली का होता है, लेकिन उनके इसके साथ साथ वो पाकिस्तान को बेहतर स्पिनर के तौर पर भी पाकिस्तान टीम के काम आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप 2022 में लाजमी तौर पर इमाद वसीम की वापसी होनी चाहिए, लेकिन चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के इरादों से लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे, जिन्हें नेशनल T20 कप के लिए स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। खुशदिल शाह, उनकी कारकर्दगी भी हालिया अरसे में खासी मायूस कौन रही है। वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी कारकर्दगी अब तक मायूस कौन है। एशिया कप के 6 मैचेस में 58 रन बना सके, 35 जो बेस्ट स्कोर था उनमें से वो हांगकांग के खिलाफ था, 14 की एवरेज, 120 का स्ट्राइक रेट किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। और 2021 से 11 इनिंग्स में सिर्फ 143 रन बनाए, 17 की एवरेज और 106 का स्ट्राइक रेट, जो कि इंतहाई कम है। वनडे फार्मेट का स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है। T20 फार्मेट में से किसी भी तरह इसका दिफा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बात करेंगे फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, जिन्हें शाहिन शाह अफरीदी के मुतबादल के तौर पर शामिल किया गया था। लगता यही है कि वो अभी तक सिर्फ अपने पेस पर रिले कर रहे हैं, जो गो कि उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, माशाल्लाह उनकी स्पीड बढ़ रही है। हालांकि एक्शन चेंज हुआ है, लेकिन लग नहीं रहा कि उनका एक्शन चेंज हुआ है, बल्कि उससे भी बेहतर स्पीड निकाल रहे हैं। लेकिन असल इशू ये है कि उनकी लाइन और लेंथ नहीं है। वो जब रन पड़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर पढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो रोक नहीं पाते। और एशिया कप में अगर उनकी कारकर्दगी देखें, 4 मैचेस में 4 विकेटें हासिल की, 2-21 की बेस्ट कारकर्दगी, 33 की एवरेज, फी विकेट के लिए 33 रन दिए और लगभग फी ओवर 9 रन दिए, जो कि नाकाबिल कबूल इकनॉमी रेट कहा जा सकता है। इसके अलावा 2021 से 12 मैचेस में 14 विकेटें हासिल की, 351 की बेस्ट कारकर्दगी। यहाँ पर भी उनका स्ट्राइक रेट 9 रन फी, इकनॉमी रेट 9 रन फी ओवर को छू रहा है, जो कि इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है।
तो इस सूरत हाल के बाद फिर पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो स्क्वाड बनेगा उस पर अगर हम निगाह डालें, जो कि मुमकिन हो सकता है, बाबर आजम कप्तान होंगे, शादाब खान नायब कप्तान, आसिफ अली को रिप्लेस किया जा सकता है इमाद वसीम के साथ। उसके अलावा फ़खर जमान उनको कम से कम स्क्वाड में रखना चाहिए, एक खिलाड़ी हैं शायद फॉर्म में आ जाएँ। हैदर अली, हारिस रऊफ और इफ्तिकार अहमद पर सवाल निशान है, क्योंकि उन्हें फ़िलहाल हमारे पास मुतबादिल नहीं है। देखना ये है कि उनकी जगह किसको खिलाते हैं। शान मसूद को कम से कम खुशदिल शाह की जगह रिप्लेस करना चाहिए स्क्वाड में। इस तरह मोहम्मद नवाज़ और रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर आ जाएंगे। हसन अली की जगह वापस, हसन अली भी कारकर्दगी बड़ी नहीं दिखा सके, वो इस मौका से फ़ायदा नहीं उठा सके जो कि उन्हें मिला था। नसीम शाह शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई दौरा नीदरलैंड में भी और एशिया कप में भी, उनकी जगह बनती है। इसके अलावा शाहीन अफरीदी इंशाल्लाह वापस आएंगे और हुसनैन उनसे रिप्लेस हो जाएंगे। शाहनवाज ज़ानी और उस्मान कादिर अस्टलवी कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रेगुलर स्पिनर्स हैं, तो उसकी एक मुतबादल के तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड में कम से कम एक स्पिनर लाजमी होना चाहिए। इसलिए उस्मान कादिर को भी T20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड में रखना होगा। ये था स्क्वाड। इसके अलावा आप अपनी तजिया दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिसके बारे में अगर कोई ऐसी चीज़ लगी कि उसका मैं तफसीली आपके साथ जवाब शेयर करूँगा कि दर हकीकत इसको क्यों नहीं रखा और बाकी चीज़ें क्या हैं। ये चीज़ें आप अपनी तौर पर भी सिलेक्शन बता सकते हैं कि क्या क्या सिलेक्शन होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे जैसे ही पाकिस्तान टीम के T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान होगा।